हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज ड्रीम क्लास पे अभी केमिस्ट्री का लाइव टेस्ट चलने वाला है, तो अपने सारे काम छोड़ दीजिए और जल्दी से फ़ोन लेके बैठ जाइए लाइव टेस्ट देने के लिए, क्योंकि अभी तुरंत शुरू होने वाला है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रूल्स क्या है टेस्ट के। तो मैं आपको बता दूँ कि टोटल 35 क्वेश्चन आएगा, जो कि हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन के 1 नंबर मिलेंगे, गलत हुआ 0। अगर आप 32 से ज़्यादा लाते हो नंबर तो बहुत अच्छा, आप और इसी तरह से पढ़ते रहो, बहुत अच्छा आएगा आपके एग्ज़ाम में भी। अगर वेरी गुड है तो तभी वेरी गुड होगा जब 30 से अबव, मतलब 30 से 32 के बीच में अगर आप ला रहे हो तो वेरी गुड, ठीक है, आप कर सकते हो और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। गुड 25 to 30, इसको एवरेज माना जाएगा। अगर आप 25 to 30 तक लाते हो तो गुड है, एवरेज। लेकिन अगर आप 25 से नीचे ला रहे हो तो भाई आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम हो जा रहा है नंबर, वहाँ पे और कम हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको आ रहा है ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस भी मत होइएगा, अपनी तैयारी जारी रखिएगा इसी तरीके से। तो टेस्ट शुरू होगा, मैं हर क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके 4 ऑप्शंस पढ़ूंगी और फिर आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप ABCD करके सही आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। मैंने सारे रूल समझा दिए आपको। अब आप कॉपी पेन लेके फुल्ली तैयार होके बैठ जाइए और पूरा टेस्ट दीजिएगा, उठिएगा मत। अगर आपसे नहीं भी हो रहा हो, कम नंबर आ रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको इसे याद होगा। यहाँ पे मैं आंसर बताऊंगी तो आप जो नहीं बना पाओगे वो एग्ज़ाम में आपको पक्का याद रहेगा अगर वो आता है तो, क्योंकि अगर आप गलत करते हो तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। तो प्लीज़ टेस्ट को बीच में मत छोड़िएगा। और मैं आंसर सबका देख रही हूँ कमेंट में, तो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिएगा। जैसे मैंने बता दिया, 10 सेकेंड का टाइम हर क्वेश्चन के बाद दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज है ट्राइओस, बी टेट्रोस, सी पेंटोज या फिर डी हेक्सोज। सोचिए ग्लूकोज क्या है, फॉर्मूला याद कीजिए ग्लूकोज का। ट्राइओज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है। आपका टाइम शुरू हो चुका है, आंसर दीजिए कमेंट में आके, A, B, C या फिर D। आप ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोज ना लिख के अगर कोई सीधे ABCD भी लिखिएगा नंबर डाल के 1 का कुछ भी, तो वो भी चलेगा। टाइम शुरू हो चुका है, आप मेरी बात सुनते भी रहिए और आंसर दीजिए जल्दी। हाँ, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, सही भी आ रहा है, शाबाश, देते रहिए इसी तरीके से। और ये टाइम ख़त्म। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं सही, ग्लूकोज है क्या। तो ग्लूकोज जो है वो है हेक्सोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपको सबको पता होगा, C6H12O6। चलिए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन धनावेशित सॉल का उदाहरण है। सरफेस केमिस्ट्री का है, मैंने बता दिया है। ए ऑप्शन स्वर्ण, बी जिलेटीन, सी FeOH3 या फिर डी AS2S3। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है। धनावेशित सॉल का उदाहरण बताइए। स्वर्ण, जिलेटीन, FeOH3, AS2S3। वाह वाह, बहुत लोगों का बहुत तुरंत आंसर आ गया इसका, और बहुत ही सही तरीके से उन्होंने आंसर किया है, जल्दी आंसर किया है। तो आप लोग भी देरी मत कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, कमेंट में आइए, बताइए A, B, C या फिर D। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, सोचिए, याद कीजिए। एग्जाम्पल सरफेस केमिस्ट्री का है, हिंट्स मैंने दे दिया है थोड़ा, वहाँ पे आपको इतना हिंट्स नहीं मिलेगा, पर फिर भी यहाँ पे मैंने दे दिया है, सोचिए। तो टाइम ख़त्म हो चुका है। अब इसका आंसर देखेंगे हम लोग कि इसका आंसर है क्या। तो इसका आंसर है, बहुत बच्चों ने सही किया है इसका आंसर, बी जिलेटीन, जो कि सरफेस केमिस्ट्री में आपको सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं याद किया है, जिनका भी आंसर गलत हुआ है, आज ही जाके उसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाते हैं। ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी आर्गन या फिर डी आरएन। तो गोताखोर क्या ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलाकर, जिससे उनको सांस लेने में आसानी वगैरह हो। जल्दी सोचिए और बताइए, ये 11th में भी पढ़ना था आप लोगों को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी। हाँ, करते जाइए आंसर, मैं सब देख रही हूँ, आप लोग आंसर करते जाइए। सीधे ABCD भी लिखिएगा तो काम आराम से चलेगा। ABCD कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए, सोचिए,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको बोनस दिलाते हैं, मतलब समझ लीजिए इतना आसान क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो। चलिए टाइम ख़त्म हो गया, हम लोग आंसर देख लिए, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, हीलियम। ठीक है, वो हीलियम ले जाते हैं अपने साथ ऑक्सीजन के साथ। अब है 4 क्वेश्चन। कॉपर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। Cu कॉपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? ए सिर्फ +1, बी सिर्फ +2, सी +1 तथा +2। यहाँ पे सी में जो है +1 भी होगा, वहाँ पे गलती से +1 छूट गया है, लेकिन वहाँ +1 भी होगा, मैं बता रही हूँ मुँह से, +1 भी होगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था बताना है आप लोगों को। +1 होगा, +2 होगा, या फिर प्लस दोनों होगा, या फिर कोई नहीं होगा। सोचिए और बताइए, आंसर कीजिए। आप लोग कन्फ्यूग्रेशन भी लिख के कर सकते हैं, आइडिया मैंने दे दिया, और इस अगर आइडिया को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। हो गया, बहुत लोगों ने आंसर किया है, मैं देख रही हूँ, मैं सब चेक कर रही हूँ, आप लोग बनाइए, आंसर कीजिए। तो चलिए टाइम ख़त्म हो गया, बहुत टाइम मिला, अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका जो आंसर है, क्या लगता है सही किया है आप लोगों ने? इसका आंसर है सी, +1 तथा +2। यहाँ पे +1 छूट गया है, सॉरी, +1 तथा +2 दोनों ही शो कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कोलाइड सॉल है। कोलाइडी किस तरीके का सॉल है? वास्तविक विलयन है, बी निलंबन है, सी विषमांगी सॉल है, या फिर डी समांगी सॉल है। कोलाइडी सॉल है, किस तरीके का सॉल है? क्वेश्चन नंबर 5, कोलाइडी किस तरीके का सॉल है बताना है आपको। ए वास्तविक, बी निलंबन, सी विषमांगी, डी समांगी। ये भी सरफेस का ही क्वेश्चन है। अब सरफेस, आप बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत आसान चैप्टर है, लास्ट टाइम पे किया जाए, पर वो समझ लीजिए कि वो इतना आसान चैप्टर है, और अगर आप उसको शुरू में ही कर ले, एग्जाम्पल वगैरह सब याद कर ले, तो आपको बहुत अच्छा उससे स्कोर मिल सकता है, उससे क्वेश्चन आना ही आना फिक्स्ड है। तो हो गया आंसर आप लोगों का। चलिए, तो टाइम भी ख़त्म हो चुका है, अब आंसर चेक करते हैं कि क्या है आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है सी, विषमांगी सॉल। ठीक है, तो चलिए 6th क्वेश्चन। संकुल होते हैं ए 1 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, या फिर डी 4 प्रकार के। तो संकुल कितने प्रकार के होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन, इससे आपसे ये भी नहीं पूछा जा रहा है कि नाम बताइए, बस आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइम शुरू हो चुका है, ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शंस कमेंट में पोस्ट कीजिए, जल्दी जल्दी हाईएस्ट लाना है। हो गया, जल्दी कीजिए, बहुत लोगों का आंसर आ गया, मैंने देख भी लिया, कुछ लोगों का गलत भी आ गया है। चलिए टाइम ख़त्म, अब इसका आंसर देखा जाए। इसका आंसर है सी, 3 प्रकार के। 7, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। ए तनुता के, बी आयनों की संख्या के, सी विलयन के आयतन के, या फिर डी कभी घटता है। विलयन की चालकता समानुपाती होती है, बताइए किस चीज़ के समानुपाती होती है विलयन की चालकता? बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट। ए, बी या फिर सी, डी। दस सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, बताइए जल्दी। चलिए टाइम ख़त्म हो गया है। इसका सही आंसर है आयनों की संख्या के, क्योंकि जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतना ज़्यादा उसकी चालकता होगी। क्वेश्चन नंबर 8, हैलोजन परमाणु नहीं रखने वाला बहुलक है। ए नाइलॉन, बी टेफ्लॉन, सी नियोप्रिन,
या डी पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। तो ऐसा कौन सा जो पॉलीमर नीचे दिया गया है बहुलक, पॉलीमर मीन्स बहुलक, तो उसमें हैलोजन नहीं है। हैलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप, मैंने तो इतना ही बता दिया, आप चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर A, B, C या फिर D। आंसर बहुत लोगों के हिंट सुनते ही आ गया झटाक से। बहुत अच्छे, बहुत बच्चों ने बहुत जल्दी जल्दी आंसर किया है सारा क्वेश्चन और बहुत ही सही किया है। अभी तक बहुतों का मैं देख रही हूँ तो बहुत सारे, लगभग जो 8 तक हम लोगों ने देखे हैं अभी आंसर्स, लगभग सब बहुत लोगों के सारे सही हैं। गुड, इसी तरीके से करते जाइए और फुल मार्क्स लाइए अभी। तो टाइम ख़त्म, चलिए आंसर देखा जाए। इसका आंसर क्या लगता है आपको, क्या होगा? इसका आंसर है A, नायलॉन, क्योंकि इस यही एक है जिसमें नहीं आ रहा है हैलोजन, बाकी सारे में हैलोजन आ रहा है। चलिए 9 क्वेश्चन। जल में हाइड्रोजन और Cl2 सूर्य प्रकाश में 2HCl में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये किस कोटि की अभिक्रिया है? किस कोटि? A3, B2, C1 या D0। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का सूर्य प्रकाश में HCl में बदलना, तृतीय, द्वितीय, प्रथम या फिर शून्य। A, B, C या फिर D। जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या होगा आंसर ऑप्शन के साथ? हाँ, बहुत लोगों का सही आ गया। जल्दी। तो चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है। 9 का जो आंसर है वो आंसर है D, 0, शून्य कोटि की अभिक्रिया। डाई एथिल ईथर की HI के अधिक्य से क्रिया का उत्पाद है। जब डाई एथिल ईथर को HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? A, एथेनॉल, B, जल, C, एथिल आयोडाइड या फिर D, हाइड्रोजन। ये तो मैंने खुद पढ़ा रखा है आपको इसी चैनल पे, तो आप बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। डाई एथिल ईथर की HI के अधिक्य से क्रिया का उत्पाद क्या होता है? एथेनॉल होता है, जल होता है, एथिल आयोडाइड होता है या फिर हाइड्रोजन होगा? कौन सा आंसर सही है? A, B, C या D? तो चलिए टाइम ओवर, ख़त्म हो चुका। अब इसका आंसर देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्या होगा आंसर? C, एथिल आयोडाइड। अब नेक्स्ट 11 क्वेश्चन। परासरणी दाब बढ़ता है जब A, तापक्रम बढ़ता है, B, तापक्रम घटता है, C, आयतन बढ़ता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सोचिए क्या होगा। आप सुनते भी रहिए पर आंसर दिमाग में दोहराइए कि क्या होगा आंसर। कि परासरणी दाब बढ़ता है तो क्या होता है? तापक्रम बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा या आयतन वॉल्यूम ही बढ़ जाएगा या फिर कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। बताइए क्या होगा आंसर। E होगा, B होगा, C होगा, D होगा। बहुत लोग पूरा पूरा लिख रहे हैं ऑप्शन, तो उतना टाइम मत लीजिए, सीधे ABCD क्वेश्चन नंबर और सीधे आंसर कीजिए। जैसे 10 का आंसर अभी हम लोगों ने C देखा था तो सीधे 10 लिख के C कीजिए, अगर टाइम नहीं है ज़्यादा। अगर तुरंत आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जा रहा है तो फिर आप लिख सकते हैं पूरा ऑप्शन। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग, टाइम ख़त्म हो गया है। इसका आंसर है A, तापक्रम बढ़ता है। ठीक है, जब परासरणी दाब बढ़ता है तो तापक्रम भी बढ़ जाता है। 12 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा द्रव स्नेही है? कौन सा द्रव स्नेही है? A, दूध, B, गोंद, C, कोहरा या फिर D, रक्त। आप देख रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिया, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर अगर याद नहीं रहा तो बहुत अफसोस होगा बाद में। तो कौन सा द्रव स्नेही है? दूध, गोंद, कोहरा या फिर रक्त।
इनमें से कौन सा द्रव स्नेही है? दूध है या फिर गोंद है या फिर सी कोहड़ा या फिर डी रक्त? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी गोंद। गोंद जो है वो स्नेही द्रव है। 13 क्वेश्चन। चलिए पेंसिल और पेन की ज़रूरत है आपको इसमें। XeF4 की आकृति है ए कोणीय, बी वर्ग समतलीय, सी ऑक्टाहेड्रल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। XeF4 की आकृति किस प्रकार की होगी? बनाइए, या फिर आपको आता है ऐसे याद है तो बताइए आंसर। ए कोणीय, बी वर्ग समतलीय या सी ऑक्टाहेड्रल या डी इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो वर्ग समतलीय की आकृति जो है वो, सॉरी XeF मैंने आंसर ही बोल दिया। XeF4 की आकृति जो है वो है वर्ग समतलीय, बी। आंसर इज़ बी, पर टाइम ख़त्म हो चुका था। चलिए 14 क्वेश्चन। फैराडे की इकाई क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। ए एम्पियर, बी कूलम, सी कूलम मोल इनवर्स, डी कूलम सेक इनवर्स। बताइए क्या है आंसर। 14 क्वेश्चन है। फैराडे की इकाई बतानी है आपको। एम्पियर, कूलम या फिर कूलम मोल इनवर्स, डी कूलम सेक इनवर्स। कौन सी इकाई है? चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है। हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो 14 का जो आंसर है वो है सी, कूलम मोल इनवर्स। 15 क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव है। ए कॉपर जिंक निकेल। ए क्या है? कॉपर जिंक निकेल। बी कॉपर जिंक एसएम, सी एजी कॉपर एयू, डी FeCrNi। तो बताइए क्या होगा। अगर आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको नहीं आ रहा है कि Cr किसको बोलते हैं, तो Cr क्रोमियम होता है, Ni निकेल होता है, Fe आयरन होता है, Au गोल्ड होता है, Ag सिल्वर होता है, Cu कॉपर होता है। बाकी आप जानते हैं। बताइए क्या है जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव। A B C या फिर D? जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कॉपर जिंक निकेल। ठीक है। अब 16 क्वेश्चन। x/m तथा p के मध्य वक्र कहलाता x/m तथा p के मध्य वक्र कहलाता है। ए अधिशोषण समतापी वक्र, बी अधिशोषण समदापी वक्र, सी भौतिक अधिशोषण वक्र या फिर डी परासरणी वक्र। तो x/m तथा p के मध्य का वक्र क्या कहलाता है? ए बी सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दीजिए अपना। क्या होगा आंसर? ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा? जल्दी से कमेंट में आइए, ABCD बताइए। हाईएस्ट स्कोर करना है। प्लीज़ कोई भी बच्चा बीच में टेस्ट छोड़ के मत जाना। इससे आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। आप यहाँ पे नहीं भी बन रहे हो कोई बात नहीं, वीडियो देख लो, आपको समझ में तो आएगा, आंसर तो याद होगा। चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है। हम लोग देखते हैं। x/m तथा p के मध्य का वक्र अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। ए होगा आंसर। 17। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी मैंने खुद पढ़ा रखा है आपको इसी चैनल पे,
कि RCOCl एसाइल क्लोराइड प्लस H2 PgBSO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये बनता है एल्डिहाइड बनता है प्लस HCl बनता है। तो इसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ए कैनिज़ारो रिएक्शन या फिर बी रोज़ीमन रिएक्शन। दोनों में से कौन सा होगा इसका आंसर, कैनिज़ारो या फिर बी रोज़ीमन रिएक्शन। चलिए बताइए, दो ही ऑप्शन है यहाँ पे पर दोनों ही कंफ्यूजन वाले ऑप्शन क्रिएट करने वाले हैं। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या है, ए होगा बी होगा। तो चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है। 17 का जो आंसर है वो है क्या, बी रोज़ीमन रिएक्शन। अब 18, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर ए निश्चित होती है, बी समय के साथ घट जाती है, सी समय के साथ बढ़ती है, डी कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो शून्य कोटि ज़ीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो निश्चित होती है या समय के साथ घट जाती है, बढ़ जाती है या कभी घटती बढ़ती रहती है। क्या होगा आंसर, ए बी सी या फिर डी। ये भी काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे वो आपको लगता होगा कि बहुत आसान, एग्जाम में आएगा तो हो जाएगा, पर अभी आपको पता चलेगा कि आपने सही में अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, अंदर से डिटेल में पढ़ा है कि नहीं। क्या होगा आंसर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित समय के साथ घटती, समय के साथ बढ़ती, घटती बढ़ती है। तो चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं इसका आंसर बता दूं कि किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, ए होगा इसका आंसर। क्या होगा, ए। अब 19 क्वेश्चन, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। फॉर्मूला है ए Px बाई पी नॉट, बी पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, सी पी नॉट माइनस पी एस या फिर डी पी नॉट बाई पी एस। कौन सा आंसर होगा इसका, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा। आपेक्षिक दाब का अवनमन होगा पी एक्स बाई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट या फिर पी नॉट माइनस पी एस या फिर डी पी नॉट बाई पी एस। चलिए टाइम ख़त्म हो गया है आप लोगों का। आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है बी पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। 20, हिंसबर्ग अधिकर्मक क्या कहलाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। ए C6H5N2Cl, बी C6H5SO2Cl, सी C6H5NH2 या फिर डी C6H5Cl। क्या होगा हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या होगा, C6H5N2Cl, C6H5SO2Cl या फिर C6H5NH2 या फिर डी C6H5Cl। ए बी सी या फिर डी। तो चलिए हम लोग अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी C6H5SO2Cl हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। 21 नंबर, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता है ए 20%, बी 30%, सी 52% या फिर डी 62%। क्या होगा सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलक क्षमता क्या होती है, 20, 30, 52 या फिर 62। टाइम ख़त्म हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 52%। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है 52%। क्वेश्चन नंबर 22, एल्काइल साइनाइड के आंशिक जल अपघटन से उत्पाद प्राप्त होता है 1 डिग्री एमीन या फिर बी 2 डिग्री एमीन, सी 1 डिग्री एमाइड या फिर डी एसिड। तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल रसायन साइनाइड के आंशिक जल अपघटन।
RCN क्या मिलेगा उसका जल अपघटन करवाएंगे तो? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बहुत लोग सोच रहे हैं, लग रहा है कि आंसर अभी इसमें बहुत कम आए हैं अभी तक। तो चलिए ख़त्म हो गया टाइम। इसका आंसर है C 1 डिग्री एमाइड। निम्न में से कौन सा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से संयुक्त नहीं हो सकता? A एनिलीन, B फिनॉल, C बीटा नैफ्थॉल या D बेंजील अल्कोहल। कौन सा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से मिल के अभिक्रिया नहीं करेगा? A एनिलीन, B फिनॉल, C बीटा नैफ्थॉल या फिर बेंजीन अल्कोहल। A B C या फिर D। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग देख लें इसका आंसर। बेंजील डाइजोनियम क्लोराइड से संयुक्त नहीं होगा, उसका है आंसर D बेंजील अल्कोहल। जटिल यौगिक 24 क्वेश्चन। जटिल यौगिक CuC2O4 होल 2, C2O4 ऑक्जेलिक एसिड होता है, NH3 होल 2 के कितने संभव समावयव है? A1, B2, C3 या फिर D4। तो ये जटिल यौगिक दिया गया है, इसके समावयव बताने हैं आपको, 1, 2, 3 या फिर 4। चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है आपका, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 24 का आंसर जो होगा वो होगा B2। 25 आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी प्रक्रिया होती है A0, B पॉजिटिव, C निगेटिव या फिर कोई नहीं। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों एंथैल्पी प्रक्रिया होती है, क्या होगी? 0 होगी, पॉजिटिव, निगेटिव या फिर कुछ भी नहीं। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे, करते जाइए ऐसे ही आंसर। चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है A 0। 26 किसी वस्तु की प्रक्रिया करने का दर निर्भर करता है A परमाणु भार, B समतुल्य भार, C अनुभार या फिर D सक्रिय भार। किसी वस्तु की प्रक्रिया करने का दर किस चीज़ पे निर्भर करेगा? परमाणु भार पे, समतुल्य भार पे, अनुभार या फिर सक्रिय भार पे? चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है, अब इसका आंसर देखेंगे कि तो किसी भी वस्तु की प्रक्रिया करने का दर उसके सक्रिय भार पर ही निर्भर करता है। 27 क्वेश्चन। T half is inversely proportional to A स्क्वायर संकेत देता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है या फिर तृतीय या फिर जटिल अभिक्रिया। तो ये जो अब रासायनिक अभिक्रिया है T हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A स्क्वायर, ये किस चीज़ को बता रहा है कि ये 1 प्रथम कोटि है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये बताना है आपको। सोचिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है, इसका आंसर देख लें। इसका आंसर है C तृतीय कोटि। ठीक है,
अब देखते हैं ए 28। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी आयोडीन या फिर डी नन। तो समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व क्या होते हैं? मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, आयोडीन होता है या फिर कोई भी नहीं होगा। समुद्री जल याद कीजिए, कुछ वहाँ से कुछ मिलता है, उसमें कुछ पाया जाता है। चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है। इसका आंसर है सी आयोडीन। समुद्र से नमक मिलता है जिसमें आयोडीन होता है। 29 Al2O3 एक ऑक्साइड है। ए उभयधर्मी, बी अम्लीय, सी क्षारीय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। Al2O3 कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी, अम्लीय, क्षारीय या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है। इसका आंसर है ए उभयधर्मी। Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। 30 मनुष्य की लार में कैसा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, बी ट्रिप्सिन, सी एमाइलोट्रिप्सिन या फिर डी स्ट्रिप्सिन स्ट्रिएप्सिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन, ट्रिप्सिन, एमाइलोट्रिप्सिन, स्टिप्लोएप्सिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है। अब जो इसका आंसर है वो मैं बताने जा रही हूँ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए टाइलिन। 31 निम्न में से कौन सा राउल्ट नियम है? राउल्ट लॉ को कौन बता रहा है? ए पी इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स, बी इज इक्वल्स पी नॉट इज इक्वल्स टू पी एक्स, सी पी इज इक्वल्स टू के एच एक्स या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। राउल्ट्स लॉ याद कीजिए और इसका याद कीजिए समीकरण। रॉल्स लॉ जो नियम है तो उसका आंसर देखा जाए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्योंकि बहुत लोगों ने आंसर कर दिया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन से देखते ही याद आ जाएगा। इसका आंसर है रॉल्स नियम है P इज इक्वल्स टू के एच एक्स। 32 अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। ए पी एस बाई पी नॉट, बी पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, सी पी नॉट माइनस पी एस या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए इसका आंसर। जिन लोगों का सही नहीं हुआ था उनका तो सही हो जाएगा। चलिए एक बोनस मार्क मिल गया। तो चलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका आंसर आपको सबको पता है क्योंकि 32 का आंसर है बी। सॉरी गलती से रिपीट हो गया शायद ये क्वेश्चन। हो सकता है एग्ज़ाम में भी आपके आ जाए क्योंकि संजोग था ऐसा कि रिपीट हुआ है, तो याद रख लीजिएगा इसका आंसर। 33 क्वेश्चन पैरासीटामोल है ए पीराहारी, बी प्रतिजैविक या सी दोनों, डी कोई भी नहीं। पैरासीटामोल जो टैबलेट होता है वो क्या होता है? पीराहारी होता है, प्रतिजैविक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, बहुत आसान क्वेश्चन। तो पैरासीटामोल जो होता है वो प्रतिजैविक होता है, बी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी कहाँ मुख्य पाया जाता है? नींबू तथा संतरा, बी केला तथा अनानास, सी सेब तथा पपीता या फिर डी धान एवं गेहूँ। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? नींबू या फिर संतरा, केला, अनानास, सेब, पपीता, धान एवं गेहूँ।
चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। 34 का आंसर होगा ए, नींबू तथा